हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी अब अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 17 अगस्त पास में आ रहा है। धड़कनें तेज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो क्या था हमारा पहला जो हमने किया था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाले, उसकी हमने पीडीएफ भी डाल दी है। आप उसको डाउनलोड करके आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसा कि अब नया चैप्टर हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम। तो आप हम आज करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस और किस तरह किए जाते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं और क्या होता है टाइम एंड वर्क, ये इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहला है हमारा क्या कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए आप ये बताएं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, टाइम क्या होता है, टाइम और वर्क। ठीक है, जब किसी काम को, अगर मान लिया मोहित किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मोहित ने किसी काम को, अगर मोहित है, ठीक है, मोहित है, वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये आपसे सवाल है। ठीक है, तो एक दिन में काम जो करेगा और उसकी इफ़िशियंसी कहलाती है, वो क्या कहलाती है, इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कहलाती है, यानी एक दिन में कितना कर सकता है। अगर वो 20 दिन में काम, किसी काम को ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना खत्म करता होगा, तो वो उसकी कार्य क्षमता होगी। तो कार्य क्षमता हमेशा उसका उल्टा होती है, यानी 1/20 भाग। ठीक है, 20 भाग। अब बात करें कि परसेंटेज की, परसेंटेज की बात करें कि इसमें परसेंटेज कैसे यूज किया जाता है। अगर मोहित 20 दिन में अपना काम पूरा करता है, यानी काम पूरा कितना, 100% को पूरा खत्म करता है, पूरा खत्म करता है कितना, 100% को। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो सर एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, 5%। कैसे कि 1/20 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, 5%, यानी 5%। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझें कि एक आदमी है, वो मोहित है, मोदी को ले लेते हैं कि मोहित है, अगर वो 20 दिन में 100 रुपये कमाता है, 20 दिन में 100 रुपये कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाता होगा, ये उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। तो कार्य क्षमता हमारी जो होगी, इफ़िशियंसी, अगर वो 20 दिन में 100 रुपये कमाता है, 20 दिन में अगर 100 रुपये कमाता है, ठीक है, 100 रुपये कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाता होगा सर, 100/20, यानी आप कह सकते हो कितना कमाता होगा, 5 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता होगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से कमाता होगा, तो 20 दिन में 100 रुपये कमाता होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने। ठीक है, इस लेवल से ज़्यादा टफ एनटीपीसी वगैरह नहीं पूछ सकती, रेलवे कभी नहीं पूछता इससे ज़्यादा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी है, किसी काम को 30 दिन में और 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ मिलके काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान लिया अब काम को हमें पता नहीं है, काम हमारा क्या है। तो काम हमें अगर पता नहीं है हमारे पास काम क्या है, और काम बता रहा है कि ए जो है, उस काम को, ए बंदा जो है किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, 20 दिन में ख़त्म करता है, 30 दिन में ख़त्म करता है। तो ये दोनों काम अपना करते हैं, पर लेकिन हमें काम पता नहीं है कि काम है क्या, काम है क्या। तो काम एक मानना पड़ता है कि मतलब एक जैसा काम होना चाहिए, तभी उनकी क्षमता पता चल सकती है। यानी मान लिया अगर ए 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, मान लिया 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 100 रुपये कमाने हैं, अगर 100 रुपये कमाने के लिए ए को 20 दिन लगते हैं और बी को कितने लगते हैं, 30 दिन लगते हैं। ठीक है, 100 रुपये कमाने के लिए। तो ऐसे काम को फिक्स किया जाता है, और काम को फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, उन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 20 और 30 का, एलसीएम कितना आएगा सर, 20 का आप कहेंगे कि 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। अब का आप कह सकते हो कि 60 रुपये कमाने के लिए ए को 20 दिन लगते हैं और बी को 30 दिन लगते हैं। तो ए पर डे कितने रुपए कमाता होगा सर, 60/20, यानी 3 रुपये पर डे कमाता होगा, 3 रुपये पर डे कमाता होगा। और बी जो है 60 रुपये कमाने के लिए 30 दिन कमाता है, 30 दिन में कमाता है। तो पर डे कितना कमाता होगा सर, पर डे कमाता होगा 2 रुपये। पर डे कितना कमाता होगा, 2 रुपये। जब 2 रुपये पर डे कमाता है तो 60 रुपये कमाने के लिए उसे 30 दिन लगते हैं बी को, और
₹3 पर डे कमा के 20 दिन में ₹60 कमाता है कौन? ए, ठीक है। जब दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों मिलने के बाद कितने दोनों कमाएंगे? ए और बी दोनों अगर एक साथ एक दिन में कितना कमाएंगे? ₹3 ए कमाता है, ₹2 कौन कमाता है? बी कमाता है। यानी टोटल कौन कमाते हैं? टोटल ₹5 कमाते हैं। टोटल ए और बी मिलके दोनों ₹5 कमाते हैं। जब दोनों ₹5 कमाते हैं सर, तो आपको ₹60 कमाने के लिए दोनों को एक साथ कितने दिन लगने चाहिए? सर आप कह सकते हो कि ₹60 को कमाने के लिए क्या है, ₹60 कमाने के लिए दोनों को कितने चाहिए? 5 के हिसाब से ₹5 पर डे कमा रहे हैं तो आपको लगने चाहिए कितने? 12 दिन, 12 डेज। तो आंसर क्या होगा? 12 दिन, ठीक है। तो ये चीज़ था एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसमें कुछ चीज़ें, एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये क्या चीज़ होती है, कि हमारा आंसर क्या आया? 12 दिन, ठीक है। ये 60/5 यानी कि 12 दिन, ठीक है। तो 12 दिन हमारा आंसर आ गया। तो अब इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारी इफ़िशियंसी जो होती है, हमेशा इफ़िशियंसी प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? अपने दिन के, ठीक है, दिन के 1/टाइम, ठीक है। टाइम टेक जो लेता है, टाइम 1/टाइम। एक चीज़ ये होती है, और एक चीज़ और होती है, वो नॉर्मली बताता हूँ। ये चीज़ें याद करनी होती है, और ये याद करनी है कि हमारे पास टोटल वर्क जो बनेगा, टोटल यानी कि कुल कार्य जो बनेगा हमारे पास, वो क्या होता है? कुल कार्य बराबर होता है कुल क्षमता बराबर कुल क्षमता, जो कार्य क्षमता होती है, कुल कार्य क्षमता गुणा कुल समय, ठीक है, कुल समय। यानी आप कह सकते हो इफिशियंसी गुणा कितना? टाइम। ये चीज़ होती है। इसको आप एक बार माइंड में बैठा लीजिए कि हमारे टोटल वर्क जो आता है हमारे पास, ये चीज़ आती है। टोटल वर्क जब भी बनाना होगा, इफिशियंसी में टाइम का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे समझना। तो आगे चलते आगे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में पढ़िए और इस क्वेश्चन को करके सीखिए, सोचिए इस क्वेश्चन में कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, ABC can complete a work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. In how much time together complete the whole work? अब वहाँ 2 बंदे थे, अब यहाँ 3 बंदे हैं। 3 बंदे हैं तो कोई बात नहीं, 3 बंदे हैं तो तीनों को ले लीजिए। ए उसको 12 दिन में ख़त्म करता है, बी उसको 15 दिन में ख़त्म करता है, और सी उसको 20 दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। जब ए और बी और सी तीनों मिलके काम खत्म करते हैं, और काम हमारे पास क्या होना चाहिए? एक जैसा काम होना चाहिए, जिससे कि उनकी क्षमता हमें पता चले कि पर डे वो कितना कमा सकते हैं। तो क्षमता कमाने के लिए पहले आप इसको क्या करेंगे? आप इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया 12, 15, 60 का, कितना आया? 60। 12, 15, 20 का, सॉरी। तो कितना एलसीएम आया कि 60। यहाँ से अगर एलसीएम आता है तो आप कह सकते हो कि ए पर डे कितना कमाता होगा? ए पर डे ₹5 कमाता होगा। क्यों? 12/60 होता है, यानी कि पर डे ₹5 कमाता होगा, 12 दिन में ₹60 कमाता होगा। बी ऐसे ही 15 दिन में कमाता है, तो बी पर डे कितना कमाता होगा? सर कह सकते हो आप 4 पर डे कमाता होगा, तो ₹60 कमाने के लिए 15 दिन लगते होंगे उसे। तो ऐसे ही सी को क्या है? 20 दिन लगते हैं ₹60 कमाने के लिए, तो पर डे कितना कमाता होगा? ₹3 कमाता होगा। सर अब यहाँ क्वेश्चन में आता है कि क्वेश्चन में अब क्या है कि वो कह रहा है तो तीनों मिलकर कितने दिन में कमाते होंगे? तो तीनों मिलकर सर यहाँ से देखेंगे कि आप तीनों मिलकर पर डे कितने कमाते होंगे? पर डे तीनों मिलकर कितना कमाते होंगे? 5, 4, 9 और 3, 12। पर डे अगर ₹12 कमाते हैं, तो ₹60 कमाने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो 60/12, तो ये हो गया 5 दिन। 5 दिन में आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 5 दिन। 5 दिन में तीनों कमाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, और ये हमारा रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये पढ़िए कि रोहन और रोहित हैं टुगेदर कैन ए सर्टेन जॉब्स इन 10 days, ठीक है। और वाइल रोहन अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 15 days, हाउ मैनी डेज रोहित अलोन विल
डू द सेम जॉब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन और रोहित जो है, रोहन और जो रोहित है एक साथ निश्चित काम को करने में 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि रोहन अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चनों में करने के लिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर मैं कहूँ रोहन है, RO लिख दिया मैंने, रोहन और रोहित, ठीक है, रोहित दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर आप कह सकते हो कि 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, यानी 10 दिन में। अब कुछ ना कुछ एफिशिएंसी इन दोनों की होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होंगी, तभी कह रहा है। तो रोहन की जो है RO की, रोहन जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। अगर 15 दिन में अकेला काम खत्म कर रहा है तो दोनों मिलकर कम दिनों में ख़त्म करेंगे, ये जाहिर सी बात है। जब जाहिर सी बात है दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं तो इनका एलसीएम लिया कि काम हमारे पास कितना है, काम टोटली कितना है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आया सर, कह सकते हो आप 30, ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना, 30। तो रोहन और रोहित दोनों मिलके, रोहन और जो रोहित मिले 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो पर डे कितना काम खत्म करते होंगे कि उसे 30 रुपये कमाने हैं। 30 रुपये कमाने के लिए 10 दिन तक काम करते हैं, तो पर डे दोनों मिलके कितना काम खत्म करते होंगे सर, आप कह सकते हो 3, पर डे 3 रुपये कमाते होंगे, 30 रुपये कमाना है, ठीक है, 30 रुपये कमाना है, 10 दिन तक काम करते हैं रोहन और रोहित दोनों मिलके, तो उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो आप कह सकते हो पर डे वो 3 रुपये कमाते होंगे। तो रोहन ऐसे ही कह रहा है कि रोहन 15 दिन में काम खत्म कर देता उसी काम को, यानी 30 रुपये कमाने उसे, और 15 दिन में ख़त्म कर देता उस काम को। यानी आप कह सकते हो कि पर डे कितना, 2 रुपये कमाता होगा, पर डे 2 रुपये कमाता होगा, ठीक है। जब पर डे 2 रुपये कमाता होगा तो आप यहाँ से कह सकते हो रोहन अकेला पर डे 2 रुपये कमाता है, और रोहन और रोहित मिलके दोनों मिलके 3 रुपये कमाते हैं। तो रोहन पर डे कितना, रोहित कितना कमाता होगा पर डे, सर रोहित कमाता होगा कितना, 1 रुपये, क्योंकि 2 रुपये रोहन कमाता है और दोनों मिलके 3 रुपये कमाते हैं। तो दोनों मिलके कमाते हैं, तो रोहित कितना कमाता होगा, 1 रुपये कमाता होगा। तो 1 रुपये कमाता होगा तो 30 रुपये कमाने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, तो 30 रुपये कमाने के लिए उसे 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। 30 दिन जब लगेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 30 दिन, ठीक है, ओके। अब इससे ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कि कीर्ति है और मालती है टुगेदर कंप्लीट ए वर्क टास्क इन 12 डेज वाइल मालती कैन फिनिश इट 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन वी कीर्ति अलोन कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कीर्ति और मालती है दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिनों में ख़त्म करती है, ठीक है, कर सकती है। तो अकेले कीर्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो क्वेश्चन को किस में, तो सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन करा है, सेम क्वेश्चन है। आपको सोचना है क्या है कि हमारे पास कीर्ति है, के फॉर कीर्ति, और मालती है, ठीक है, कीर्ति और मालती है, वो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो आप कह सकते हो 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। तो अगर मालती अकेली है, अगर मालती अकेली उसी काम को ख़त्म करती है, वो 30 दिन में ख़त्म कर देगी, 30 दिन में ख़त्म कर देगी। तो आप ऐसा काम लीजिए कि दोनों ही बराबर आए, ठीक है। तो एक जैसा काम लेने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होता है, दोनों का एलसीएम लिया, 12 और 30 का एलसीएम कितना, तो आप कह सकते हो 60, ठीक है, क्योंकि 12 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, दोनों से कटना चाहिए एलसीएम, ठीक है। तो 60 हो गया। तो आप कह सकते हो कि 12 60, तो अब कीर्ति और मालती 12 दिन में काम खत्म करते हैं, और 60, मान लो 60 यूनिट काम है हमारे पास, 60 यूनिट काम है, और पर डे 12, ठीक है, पर डे कमाना है, पर डे कितने यूनिट खत्म करते होंगे, 12 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, 60 यूनिट को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो कीर्ति और मालती पर डे कितना काम खत्म करते होंगे, आप कहोगे 5 यूनिट खत्म करते होंगे। और जबकि मालती कह रही है कि मालती मैं 30 दिन में ख़त्म कर देती हूँ, कितने, 60 यूनिट काम को, तो पर डे कितना काम खत्म करती होगी सर, आप कह सकते हो 2, ठीक है, 2 यूनिट। जब मालती जो है 2 यूनिट पर डे काम खत्म करती है, मालती जो है 2 यूनिट पर डे काम खत्म करती है, तो कीर्ति और मालती दोनों मिलकर 5 दिन में ख़त्म करती हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो कीर्ति जो है पर डे कितना काम खत्म करती होगी, तो पर डे कितना काम खत्म करती होगी सर, 3 यूनिट, क्योंकि 5 में से दोगे तो 3, पर डे 3 यूनिट काम खत्म होगी। अब भाई यही सो कर सकते हो, 3 यूनिट ये करती होगी तो 2 यूनिट ये करती है, तभी तो 5 यूनिट काम खत्म करती है। तो आप
कीर्ति जो है 3 यूनिट पर डे काम खत्म करती है, तो 60 यूनिट को ख़त्म करने के लिए 60 यूनिट को ख़त्म करने के लिए कितने दिन काम करना वो सर? 12 दिन, ठीक है, सॉरी 20 दिन, 20 दिन, 60/3 यानी 20 दिन में वो काम को ख़त्म कर सकती है, 20 दिन में उस काम को वो ख़त्म कर सकती है। कीर्ति जो अकेले 20 दिन में काम ख़त्म कर सकती है, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर मैं करके देखूं कि इसका सही आंसर है या गलत है, तो अगर हमने आंसर निकाला कीर्ति अगर 30 दिन में काम खत्म करती है, जबकि मालती उसे 30 दिन में ख़त्म करती है, मालती जो है 20 दिन में, सॉरी, कीर्ति 20 दिन में और मालती उसे 30 दिन में ख़त्म करती है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, जो 60 आ गया यानी 20 दिया 60 और 20 दूनी 60, ठीक है, 30 दूनी 60। तो यहाँ दोनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 3 और 2 5 है, ठीक है, 3 और 2 5 है, तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है, और दोनों मिलके अगर एक दिन में कमाते हैं कितने? 5, तो पर डे काम करके कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 12 दिन में, जो कि हमारे आंसर पहले से दे रखा है कि 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ऐसे ही हमें निकालना है कि हमारे पास किस तरह निकालेंगे वो हमने बताया, ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में? अब तो तेज़ नहीं है, अब तो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम है किसी काम को 10 दिन में और 12 दिन में, राम और श्याम लगातार अगर मतलब क्रम से 10 दिन और 12 दिन में ख़त्म करते हैं। राम और श्याम जो स्टार्ट करते हैं वर्क काम और 3 दिन बाद राम काम छोड़ देता है, तो देन द कैलकुलेट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन में दूसरा टाइप स्टार्ट होता है और इसी क्वेश्चन में कह रहा है राम और श्याम किसी काम को 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और तथा 3 दिन बाद राम काम छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता है? अब क्वेश्चन को कई तरीके से समझ सकते हैं इसे कि हमारे पास राम जो है कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर रहा है, और श्याम जो है हमारे पास कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। राम और श्याम दोनों 10 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो काम को बराबर लेने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा पहले। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना? 60, ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम 60, यानी कि राम जो है 60 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन लगाता है, तो पर डे कितना करता होगा? 6, ठीक है। और ऐसे ही श्याम जो है 60 यूनिट को काम करने के लिए 12 दिन लगाता है, यानी पर डे कितना करता होगा? 5 करता होगा, पर डे 5 करता होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं काम, दोनों स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, यानी अगर वो राम और श्याम दोनों मिलकर पर डे कितना काम करते होंगे? 6 और 5 11 यूनिट पर डे काम करते होंगे। जब 11 यूनिट पर डे काम करते होंगे, 3 दिन में कितना ख़त्म कर दिया होगा उन्होंने मिलके? 3 दिन में कितना कर दिया होगा सर? 3 दिन में 33 यूनिट काम ख़त्म कर दिया होगा, 33 यूनिट काम ख़त्म कर दिया होगा। बाकी का बचा हुआ क्या है? राम अकेला कर रहा है, ठीक है, राम चला जाता है तो श्याम अकेला कर रहा है, राम चला जाता है, ठीक है, राम छोड़ के चला जाता है, श्याम अकेला रह जाता है उस काम पे, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? श्याम कर रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 60 में से अगर मैं 33 यूनिट काम खत्म कर दूं, तो यहाँ से बचा कितना? 27 यूनिट। 27 यूनिट को कौन कर रहा है? 27 यूनिट को श्याम अकेला कर रहा है। तो श्याम कितने दिन कर रहा है? ठीक है, तो श्याम कितने दिन में कर रहा है? तो श्याम का एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, ठीक है, 5 है। श्याम की यूनिट कितनी है? 5 है, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 2/5, ठीक है, 5 सही 2/5, ठीक है। तो ये अगर इतने दिन में श्याम बाकी के काम को ख़त्म करेगा, तो बाकी के काम को कौन ख़त्म कर रहा है? श्याम, ठीक है। श्याम अगर बाकी के काम को इतने दिन में कर रहा है, 5 सही 2/5 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो अगर उसने कहा कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटली काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, टोटली काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, यानी पूरा स्टार्टिंग से लेके, यानी 3 दिन तक तो पहले काम कर चुका था वो, ठीक है, 3 दिन तक तो पहले दोनों मिलके काम कर चुके थे, बाद में श्याम अकेला काम कर रहा था, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए दिनों को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 5 और 3 8, 2/5, ठीक है। आप कह सकते हो 8 × 40 42/5 दिन में, ठीक है, 42 दिन में, तो आंसर क्या हो गया? 42/5 दिन में। आ गया समझ में? ओके, आ गया? इससे ज़्यादा टफ नहीं है, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए और
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days and 30 days respectively. A and B start working together, but after some time we left the work and the whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो A और B है किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन A और B दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद B काम को छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में 16 दिनों, पूरा काम जो है 16 दिनों में पूरा होता है। तो बताइए बी ने काम को कितने दिनों में पूरा किया। सर आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस चीज़ को यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या है, ए जो बंदा है और बी बंदा है, दो बंदे हैं, तो ए जो है हमारे पास कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में, ठीक है, और बी हमारे पास कितने दिन में ख़त्म करता है, 30 दिन में। जब दोनों के दिन में ख़त्म कर रहा है तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। 60 जब आ गया तो आप इनकी इफ़िशेंसी देख सकते हो, इनकी क्षमता देख सकते हो कि पर डे कितना काम करते हैं। तो पर डे काम करने के लिए अगर ए को 60 यूनिट काम ख़त्म करना है 20 दिन में, तो पर डे कितना काम करना चाहिए, उसे 3 यूनिट करना चाहिए। अगर बी को 60 यूनिट काम करना है 30 दिन में ख़त्म करना है, तो पर डे कितना आ जाएगा, 2 दिन, ठीक है। पर डे कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, ठीक है, पर डे कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। तो ये कह रहा है कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ समय बाद पी काम छोड़ देता है और पूरा काम करने के लिए 16 दिनों में समाप्त होता है। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से समझिए कि अगर 16 दिनों में काम समाप्त हो रहा है तो कौन छोड़ता काम, बी काम छोड़ता है। अगर बी काम छोड़ता है यानी कि ए तो लगा तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करता होगा, यानी कि ए जो है लास्ट तक काम करता होगा। यानी आप कह सकते हो कि ए जो बंदा है पर डे 3 यूनिट काम करता है, तो उसने टोटल वर्क कितना किया होगा, टोटल वर्क 3 यूनिट पर डे काम करता है, 16 दिन तक काम किया होगा, 16 48 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा। 16 48 दिन काम खत्म कर दिया होगा। बाकी का बचा हुआ काम कितना किसने किया होगा, बाकी का काम किया होगा बी ने, ठीक है। 16 दिन तक लगातार काम है, 16 48 48, तो 12 यूनिट जो बचा उस काम को कौन कर रहा होगा, सर बी कर रहा होगा। तो बी पर डे कितना काम करता है, 2 यूनिट, 2 से अगर डिवाइड किया तो कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है, 6 दिन, 6 दिन। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन। आगे समझ में। तो हमने क्या बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी गुणा टाइम, ठीक है, टाइम। तो यहाँ से हमने वही चीज़ देखी कि अगर हमारी इफिशियंसी कितनी है, 2 है, टोटल वर्क कितना हमारे पास बचा हुआ, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो डेज में हमारे पास आंसर आया कितना, 6 दिन, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यूज किया था हमने कि इसमें कितना, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3 आदमी है, अब इसको ये इस टाइप में 3 तरह से 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। वो आप समझना है कि अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 3 आदमी ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन द 10, 12 और 15 days रेस्पेक्टिवली, देन द गिवन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कह रहा है एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आपके बारे में बताना है। तो आपको बताना 3 आदमी कौन है, ABC है, किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में लगातार कर सकते हैं, मतलब दोनों तीनों मिलके जो भी बंदे हैं A, B और C, ठीक है, 3 बंदे हैं। पहला काम करता है 10 दिन में, दूसरा करता है 12 दिन में, तीसरा करता है 15 दिन में, ठीक है। अब तीनों का काम सेम बनाने के लिए एलसीएम लिया कितना, 60, एलसीएम लिया कितना, 60। तो 60 लिया तो A 10 दिन में काम खत्म करता है 60 यूनिट को, तो पर डे कितना करता होगा, 6 यूनिट। और B उस काम को करने के लिए 12 दिन में ख़त्म करता है 60 यूनिट को, तो पर डे कितना ख़त्म करता होगा, 5 यूनिट। C 15 दिन में काम खत्म करता है 60 यूनिट को, तो पर डे कितना करता होगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ तक निकाल ली। अब क्वेश्चन इसके ऊपर कितनी तरीके से पूछा जा सकता है वो आपको देखना है कि देखो पहला क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। पहले इस तरह पूछा जाएगा, कह रहा है अगर ABC स्टार्ट करते हैं एक साथ मिलके काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी हमने निकाली थी, वो क्या थी कि याद कर लीजिए कि 6-5-4, यानी आप कह सकते हो यहाँ कि हमारे पास टोटल वर्क जो है हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 60 यूनिट है। एफिशिएंसी A की कितनी है, 6, और B की एफिशिएंसी 5 और C की एफिशिएंसी कितनी, 4, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख ली जो हमने प्रीवियस उसमें देखा है स्लाइड में, ठीक है। तो इसमें क्या है
कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं और 2 दिन बाद ए लेफ्ट कर जाता है और नेक्स्ट अगले 2 दिन बाद सी लेफ्ट कर जाता है, दिन बाद लेफ्ट कर जाता है, देन हाउ मच टाइम द होल वर्क, ठीक है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। बाकी के काम पूरा होने में कितना पूरा समय लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें देख लीजिए कि 60 यूनिट हमारे पास टोटल काम था। अगर हमारे पास ए 10 दिन में कर रहा था, बी उसे 12 दिन में कर रहा था, सी उसे कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट था। एक ये 6 यूनिट, ये 5 और ये 4, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी थी। जब इनकी एफिशिएंसी थी, अब आप बात कर रहे हैं कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि आपने कहा कि ए 2 दिन तक काम करता है, छोड़ देता है, ठीक है सर, छोड़ दिया कितना, ठीक है। तो 12 यूनिट ए ने अपना काम खत्म करके भाग गया, यानी बचा कितना काम, 48 यूनिट, बचा हुआ काम कितना, 48 यूनिट। तो अब बात कर रहा सी, उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन और करने के बाद वो सी भी छोड़ देता है, यानी 12 कितने, सी कितने दिन काम कर चुका होगा, 4 दिन कर चुका होगा, क्योंकि ए के साथ स्टार्ट किया तो यानी 4 दिन कर चुका होता, ठीक है। तो पर डे कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, तो 4 दिन 16 यूनिट और काम खत्म करके चला गया, यानी 32 यूनिट काम बचा। 32 यूनिट काम खत्म किया किसने, बी ने। बी क्या कर रहा था कि स्टार्टिंग से लेके ए के साथ स्टार्ट हुआ और लास्ट तक काम किया। तो बी ने जो काम किया, कितने दिनों में काम किया, खत्म किया, तो बी कितने दिन काम करता है, पर डे 5 यूनिट, ठीक है। पर डे कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट। तो ये कितना करेगा, 6 सही 2/5 यूनिट में, ठीक है। यहाँ आंसर हमारा गलत है, यहाँ आंसर आएगा 6 सही 2/5 दिन में, ठीक है, 6 सही 2/5 दिन में। इतने दिन में बी टोटल काम खत्म करेगा, यानी कि जो काम बी जो बंदा था, बी बंदा स्टार्टिंग से लेके, जब मान लिया कि हमारे पास स्टार्टिंग हुए थे 3 बंदे, ए बी सी, 3 बंदे स्टार्ट हुए, जिसमें से 2 दिन बाद ए चला जाता है, फिर बचते हैं कौन, बी सी, फिर ये कहता है कि सी चला जाता है, तो बच्चा कह रहा है अकेला बी बचता है, यानी बी तीनों कंडीशन में लगातार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लगा रहता है। तो लास्ट तक लगा रहता है, तो आप कह सकते हो कि बी अकेला काम जो कर रहा होगा वो हमारे इतने दिन लगे होंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो आप बी कितने दिन में कर रहा है, 6 से ही 2/5 दिन में, ठीक है। ये तो कुछ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन करें, ठीक है। सेकंड टाइप में ये इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी तीनों स्टार्ट करते हैं एक साथ, तो व्हाट आफ्टर 3 days लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day आल्सो लेफ्ट द वर्क, देन ही हाउ मच टाइम्स विल होल वर्क विल कंप्लीट। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, ठीक है, 3 दिन बाद काम छोड़ता है कौन, सी छोड़ता है, और उसके अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ है कि ए जो था 10 दिन में काम खत्म कर रहा था, बी उसे कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म कर रहा था, सी उसे 15 दिन में ख़त्म कर रहा था। तो तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर रहे थे, 60 दिन में। 60 दिन में ख़त्म, सॉरी 60 यूनिट टोटल काम था, 60 यूनिट काम था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी, बी की एफिशिएंसी 5 थी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4 थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद, ठीक है। मान लिया अगर 3 दिन तक काम करता तो कितने यूनिट काम खत्म कर रहा है, 12 यूनिट, 12 यूनिट खत्म कर रहा होगा। यानी आप कह सकते हो कि ए बी सी ने स्टार्ट किया काम, ए बी सी ने काम किया 3 दिन तक लगातार काम किया, ठीक है, 3 दिन तक काम किया, यानी जिसमें 3 दिन बी सी ने भी काम किया 12 यूनिट। अगर मैं कह दूं कि इसकी 12 यूनिट काम खत्म निकाल दूं, 12 यूनिट काम खत्म निकाल दूं, 48 यूनिट बचा होगा, जिसको कौन कर रहा होगा, फिर ए और बी मिलकर काम कर रहा होगा, ए और बी मिलकर काम कर रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि 1 दिन बाद फिर 1 दिन बाद ए भी चला जाता है, ए 1 दिन बाद चला जाता है, यानी आप कह सकते हो कि ए जो है कितने दिन तक कर सका, स्टार्टिंग किया था तीनों ने मिलके, यानी 1 दिन बाद 4 दिन तक काम किया होगा, 6 चौक 24, ठीक है, 24 यूनिट और काम निकाल दो, तो बचा हुआ काम कितना, 24 यूनिट, 24 यूनिट। अब यहाँ से ये सी चला जाता है तो बच्चा कौन था, ए और बी बचा था। अगर यहाँ से फिर ए भी चला जाता है तो बच्चा कौन है, अकेला बी। यानी आप इस कंडीशन में देख सकते हो ए और बी बी जो है स्टार्टिंग से लेते हैं और लास्ट तक जब तक काम खत्म नहीं होता लगा रहता है, यानी उसे जितने दिन लगे होंगे उतने दिन में काम खत्म हुआ होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास कितना काम बचा, 24 यूनिट काम बचा था, 24 यूनिट काम बचा था जो कि बी अकेला कर रहा था।
तो बी अकेला 24 यूनिट को काम खत्म कर रहा था। तो पर डे कितना कमाता है, पर डे कितने दिन में खत्म करता है, वो पर डे करता है कितना, 5, ठीक है, 5 दिन में। तो यहाँ से आंसर आया हमारे पास कितना, 5 चौक 20, 4/5, ठीक है। तो हमारे पास इतने दिन में खत्म कर रहा होगा, ठीक है, कितने दिन में, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, 5 से डिवाइड किया, 4 सही 4/5, तो इतने दिन में टोटल काम खत्म हो रहा होगा, इतने दिन में, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ओके। चलिए इसका तीसरा टाइप और क्वेश्चन करते हैं और अपनी क्लास को यहाँ ब्राइम देंगे। इस क्वेश्चन के बाद फिर आपके बाद इसकी पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता रेलवे, ठीक है। रेलवे हुआ, पैट हुआ, या क्या नाम है आपका हेड कांस्टेबल हुआ, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ पूछेगा तो टाइम ओवर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी सी काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन बाद ए छोड़ देता है और बी काम के 1 दिन बाद पहले छोड़ देता है, काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम द होल वर्क इन कंप्लीट, ठीक है। तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी उस काम को पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर से वही चीज़ें करेंगे। ए उस काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उस काम को 12 दिन में कर रहा था, सी उस काम को 15 दिन में कर रहा था, ठीक है। जब तीनों मिलके काम कर रहे थे, यानी तीनों का एलसीएम लिया कितना, 60। फिर वही चीज़ है कि 60 यूनिट काम खत्म करने के ए 10 दिन लगाता है, यानी पर डे कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट कर रहा होगा। बी उसको 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी पर डे कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट। और सी 15 दिन यूनिट काम खत्म कर रहा है, यानी पर डे कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट, ठीक है। यह चीज़ आ गई समझ में। जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप कह सकते हो कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो आप कह सकते हो कि ए ने 3 दिन तक काम किया होगा, तो कितने यूनिट काम कर दिया होगा, पर डे 6 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितने करता होगा, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट घटा दीजिए सर, 18 यूनिट घटा दिए तो बचे हुआ काम को कौन करेगा, बी और सी मिलके करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे, यानी आप कह सकते हो इसको कितना, 42 यूनिट को बी और सी मिलके करेंगे। लेकिन कह रहा है कि बी और सी जब मिलके काम करें, इस काम को कौन कर रहे होंगे, बी और सी, ठीक है, मिलके कर रहे होंगे इस काम को, 42 यूनिट को। जब 42 यूनिट को बी और सी मिलके कर रहे होंगे, लेकिन सवाल में एक और चीज़ कहा है कि बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। अगर बी जो है एक काम को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, अगर मैं कहूँ कि अगर 42 यूनिट काम है, उसको कौन कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसमें कि अगर वो काम ना छोड़ता, बी अकेला अगर लास्ट में 1 दिन काम ना करता, छोड़ता, तो उसको उस काम को भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो मैंने कहा कि बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है, यानी 5 यूनिट और काम करवा देते उसके लास्ट दिन वाले दिन, जो छोड़ने वाला दिन है उस दिन। तो बी और सी लगातार काम करते ना, बी और सी लगातार काम करते हैं, यानी आप कह सकते हो कि 47 यूनिट काम हो जाता, पूरा 47 यूनिट काम हो जाता। लेकिन काम कितने दिन में ख़त्म होता ये बताना हमें। तो 5 और 4 कितना, 9। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, 9 है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 2/9, ठीक है। तो लगभग कितना, लगभग आएगा मेरे पास कितना, 5.22, ठीक है, 5.22 डेज। तो आंसर क्या होगा, 5.22 डेज, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने एक चीज़ देखी, क्या था कि बी जो है 1 दिन पहले, काम खत्म होने से पहले चला जाता है। उस काम को बी जो है ना, काम खत्म होने से 1 दिन पहले जाता है, उस काम को क्या करता है, बी को हम ऐड कर देते हैं कि वो लास्ट वाले दिन नहीं जाता। मान लिया हमने नहीं जाता है, तो उसको क्या किया को लास्ट वाले जो दिन अगर वो काम करता, तो वो कितना काम करता, 5 यूनिट काम कर रहा है वो पर डे, 5 यूनिट काम कर रहा है, तो उस काम को ऐड करा दीजिए जो कि बी और सी एक साथ लगे रहें, ठीक है। ए तो हमारा स्टार्टिंग में ही चला जाता है, ए स्टार्टिंग में चला जाता है, बी लास्ट के 1 दिन पहले चलाता है। तो लास्ट के 1 दिन पहले वाले दिन जो जाता है, उस दिन उसको भी काम करा देते हैं, जैसा कि, ठीक है, बोला हुआ है। तो वो लास्ट के 1 दिन काम और करता है, तो टोटली काम हमारे पास जो बन जाता है वो कितना बन जाता है, 47 यूनिट। और दोनों मिलकर कितना यूनिट काम खत्म करते हैं, 9 यूनिट, ठीक है। तो इतने दिन में ख़त्म करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 5.22 डेज, ठीक है। आ गया समझ में। अब इससे ज़्यादा टफ
नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। और ये हमारा टाइम एंड वर्क का सबसे लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चंस। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।